अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने 7 मार्च सन 1876 ईस्वी को टेलीफोन का पेटेंट रजिस्टर करवाया था। इसलिए इन्हें ही टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है। तब से लेकर आज तक लगभग 150 वर्षों की लंबी यात्रा टेलीफोन तय कर चुका है। लगभग 1.5 शताब्दी के एक अविस्मरणीय यात्रा में टेलीफोन ने आपको जीवन के अलग अलग रंग दिखाए। 150 साल की इस लंबी यात्रा में इस यात्रा ने अलग अलग पड़ाव पार किए। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब यह दूरध्वनि यंत्र तार से बेतार हो गया, यानी लंबी लंबी तारों के जंजाल से मुक्त हो गया। टेलीफोन को तारों से मुक्त करने का श्रेय 1973 में अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर को जाता है। इस काम में लगभग 100 वर्ष का समय लग गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आपके लिविंग रूम व बेडरूम के टेबल की शोभा बढ़ाने वाला टेलीफोन आपके जेब में आ गया और टेलीफोन से मोबाइल फोन बन गया। लगभग 25 वर्षों बाद अगला पड़ाव इस मोबाइल फोन के जीवन में तब आया जब वैज्ञानिकों ने इसमें इंटरनेट जोड़ दिया फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और देखते देखते यह मोबाइल फोन स्मार्टफोन बन गया और यह हमारे जेब से निकलकर हमारे हाथ में आ गया। एक तरह से इसने इंसानी जीवन में सूचना क्रांति ला दिया। अब सारी सूचना स्मार्टफोन के जरिए आपके हाथ में है। इस तरह से टेलीफोन ने अपना सफर तय करके इंसानों का सशक्तिकरण तो किया, परंतु आपके हाथ का स्मार्टफोन आपकी नज़रों के माध्यम से दिमाग से गुजरते हुए आपके दिल तक कब पहुंच गया आपको पता ही नहीं चला। चिट्ठी, रेडियो और टेलीविज़न को ध्वस्त करते हुए ये स्मार्टफोन आपको मानसिक तौर पर गुलाम कब बना गया आपको पता ही नहीं चला। और अब तो यह स्थिति है कि भगवान के नाम पर बिना खाना और पानी पिए एक दिन का उपवास तो कर लेते हैं, परंतु एक दिन क्या 1 घंटा भी आप फोन उपवास, मेरा मतलब है कि फोन से दूरी नहीं बना पाते। इस स्मार्टफोन ने हमें स्मार्ट तो बना दिया, परंतु इसने रिश्तों में सामाजिक तौर पर एक ही घर में एक दूसरे को अजनबी बना दिया। इसने सामाजिक प्रभाव के साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक सेहत पर भी असर डाला। चलिए इसके कुप्रभाव से कैसे बचा जा सकता है समझते हैं। तो हमें नेचुरली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल कंप्यूटर जितना कम हो सके, स्क्रीन वर्क उतना कम करें। बाकी 1 आवर के बाद या हाफ एन आवर टू 1 आवर के बाद थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो कई टाइप की ड्रॉप्स आती हैं, वो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके वो डाली जा सकती हैं। एक अध्ययन के अनुसार 78% लोग अपना मोबाइल फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं करते। सुबह उठते ही अपना फ़ोन देखते हैं, तब दूसरी दिनचर्या में लगते हैं। परंतु नशे वाली परिस्थिति बनती कैसे है, हम इस कुचक्र में फंसते कैसे हैं? इसके लिए जिम्मेदार है एक हार्मोन डोपामाइन, जो हमारे दिमाग में प्रवाह करता है। जब हमें बेहद खुशी होती है, यह डोपामाइन नामक हार्मोन हमारे दिमाग में तेजी से प्रवाहित होने लगता है और हमारे खुशी को और बढ़ा देता है। जैसे हम फ़ोन पर कोई वीडियो देखकर खुश हो रहे होते हैं, तो डोपामाइन हार्मोन का प्रवाह हमारे दिमाग में गतिशील हो जाता है और हमें दूसरा रील या दूसरा वीडियो देखने के लिए उकसाता है। यही परिस्थिति पहले आदत, फिर नशा और अंत में रोग बन जाती है। इन हालात में फंसना तो आसान है, परंतु इनके प्रभाव से बाहर आना मुश्किल है। चलिए समझते हैं कैसे हमें अपनी आँख, गर्दन और दिमाग का ध्यान रखना चाहिए। पहले बात करते हैं दुनिया के इस खूबसूरत नज़ारे का
दीदार कराने वाली आँखों का। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आँखों को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण खासकर बच्चों को किशोरावस्था में ही चश्मा लग रहा है। साथ साथ मायोपिया का खतरा भी बढ़ जाता है। मायोपिया यानी दूर की दृष्टि का धुंधला हो जाना या दिखना बंद हो जाने वाले हालात को कहते हैं। मायोपिया क्या होता है कि शॉर्ट साइटेडनेस होती है, इसमें बच्चों को पास में अच्छा दिखता है। इसमें जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना से आगे बन जाती है, इमेज को रेटिना पे बनना होता है, इसलिए इसमें माइनस नंबर दिए जाते हैं। और दूर की नज़र कमज़ोर होती है इसमें, और पास की नज़र ठीक होती है। आमतौर पर एक सामान्य इंसान 1 मिनट में 15 बार पलकें झपकाता है, परंतु जब हम स्क्रीन देखते हैं तो पलक झपकाने की रफ्तार कम हो जाती है, जिसके कारण आँखों के अंदर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जैसे ड्राई आई, आँखों में पानी आना और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इन हालात से बचने के लिए 20-20 नियम को अपने जीवन में अपनाइए। इसका मतलब है, अगर आप फ़ोन देख रहे हैं या स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट बाद अपने गैजेट से 20 फीट की दूरी बना लें और लगभग 20 सेकंड तक उससे दूर रहिए और अपनी आँखों को आराम दीजिए। इससे आँखों को ही नहीं, शरीर को भी आराम मिलता है। कंट्रास्ट वगैरह कम रखें, हम सराउंडिंग्स के से एडजस्ट करते हुए उसकी लाइटिंग वगैरह जो है सराउंडिंग की और मोबाइल का एडजस्ट होनी चाहिए, और ताकि उसमें हमें ज़्यादा ब्राइटनेस अगर मोबाइल में होगी तो वो आईज़ में और ड्राइनेस करेगा और हमारे को दर्द वगैरह करेगा। और हमें ज़्यादा उसको लेट के और ज़्यादा मोबाइल रात को सब लाइट ऑफ करके नहीं देखना चाहिए, और बीच बीच में उससे रेस्ट लेना चाहिए। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे करें, कंटिन्यूस ना देखें, थोड़ा रेस्ट लें हाफ एन आवर टू 1 आवर के बाद, और आरओ वाटर वगैरह से थोड़ा धोएं आँखों को ताकि ड्राइनेस वगैरह ना हो, टीयर फिल्म जो डिस्टर्ब हो जाती है वो थोड़ी प्रॉपर मेंटेन रहे। कई बार तो इतनी स्क्रॉलिंग हो जाती है कि गर्दन में अकड़न आ जाती है, जिसके कारण गर्दन और कंधों की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कई बार नसों पर लगातार दबाव के कारण आपके दिमाग में खून का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, जिसके कारण आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं। ऐसे भी कोविड काल के कारण हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। इसी दौरान एक शब्द चर्चा में आया, डूम स्क्रॉलिंग, यानी बिना रुके स्क्रॉल करते रहना, और बिंज वॉचिंग, यानी बिना रुकावट के कई सीरीज लगातार एक के बाद एक देखते रहना। लॉकडाउन तो हट गया, परंतु हम इस बुरी आदत में फंस गए। अब सवाल ये उठता है कि हम इस बुरी आदत से कैसे बाहर आएं? 2020 का नियम आप समझ चुके हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे आँख की पलकों को बार बार झपकाते रहना। पलकें आपकी आँखों के लिए वाइपर का काम करती हैं, जिससे आँखों की धूल मिट्टी साफ होती रहती है और आँखों की नमी बरकरार रहती है, जिससे आँखों की कॉर्निया क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। दूसरा ये नियम आप अपना सकते हैं। कुछ समय बाद आँखों को आराम देने के लिए स्क्रीन बंद कर दें और स्वयं आँख बंद कर कुछ ध्यान करें। तीसरा नियम, स्क्रीन से आपकी आँखों की दूरी 1 हाथ या 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए तथा स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दें। स्क्रीन की लाइट और कमरे की रोशनी की इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए। अंधेरे में स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उन्हें उतार कर कुछ समय के लिए चश्मा पहन लेना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अगर बच्चों को स्वस्थ निरोग रहना है तो उन्हें स्क्रीन पर कम समय बिताना चाहिए, बाहर जाकर खेलना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अंत में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप लाइक करें
और अपने फ़ोन के स्क्रीन को बंद करें और आंखें बंद कर आपके दिमाग में जो डोपामाइन हार्मोन की वजह से खुशी महसूस हो रही है उसका आनंद लें और आराम करें।